तो हेलो, वेलकम फॉर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। तो तैयार हो सीबीएसई के बच्चों? आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स भी शुरू हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने फिजिक्स के लेक्चर में आपको हर एक में डिटेल बताया कैसे प्रैक्टिकल करना है और कैसे आप 30 आउट ऑफ 30 गेन कर सकते हो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स में इजीली, और किस तरह आपको हर एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीन क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल्स में दिए जाएंगे, उसे आप कैसे करके 30 आउट ऑफ 30 पा सकते हो। और मैं हर एक एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखना है सप्लीमेंट्री में, और सप्लीमेंट्री में लिखते समय किन चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है और वहां पे आपके मार्क्स एक भी ना कट जाएं, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मैं इसमें आपको सब बताने वाला हूं कि यहां पर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सीबीएसई ने एक्सपेरिमेंट्स रखे हैं और आपके स्कूलों ने आपको सिखाया है। बाई चांस आपको मौका नहीं मिला हो तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो और वाइवा के लिए आप बहुत अपने आप को रेडी कर सकते हो और अपने प्रैक्टिकल्स में भी अपने आप को रेडी कर सकते हो। तीनों क्वेश्चन जो कि 8 और 6 मार्क्स के हैं, वो मैं अभी आपको इसी आने वाले लेक्चर्स में एंड तक बने रहो। मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा कि हर एक चीज कैसे काम करेगी और किस किस चीज को लिखने से क्या क्या चीजें से कहां कहां नंबर और कहां कहां स्कीम में मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सा वेटेज किस मार्क्स का है, कहां पर क्या लिखना है, जिससे आपको वो मार्किंग स्कीम में बेनिफिट मिले। और आपके सिलेबस में क्या है पहले उसे जान लेते हैं। 90% अभी तक आपने परफॉर्म किया होगा, मैं उसको एकदम शॉर्ट में लूंगा और फिर मैं आपको आने वाले एक एक डिफरेंट लेक्चर्स में तीनों क्वेश्चन को इलेबोरेट करके कैसे लिखना है और किन किन चीजों पर ध्यान देना है, बराबर है, और मार्किंग स्कीम कैसी है, वो सब बताऊंगा। बराबर है? तो इसके लिए आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिकल गाइड जो आपको पहले माइंड मैप, जो आपका माइंड मैप बनाएगा और उस मैप में यह तैयार करेगा कि आपको क्या क्या चीजों की तैयारी रखनी है और सीखने के लिए क्या क्या चीज पर फोकस करना है। बराबर है? तो शुरू करते हैं। हमारे पास तीन क्वेश्चन रहेंगे। पहला वाला होगा टाइट्रेशन, जो कि आपने किया होगा। बहुत सारे स्कूलों में दोनों ही कराए जाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में मोर सॉल्ट कराया जाता है या फिर ऑक्जेलिक कराया जाता है। सही बात है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। वो डिपेंड होता है आपके एक्सटर्नल और आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के कोऑर्डिनेशन में कि उन्होंने क्या सिखाया है और वहां पर क्या रखने वाले हैं एग्जाम में। तो उस हिसाब से वो मोर सॉल्ट भी रख सकते हैं और वो ऑक्जेलिक एसिड रह सकते हैं। इस कैटेगरी को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, टाइट्रेशन। और इसमें हम केएमएनओ4 मोलैरिटी, है ना, और मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, और प्यूरिटी भी निकालते हैं, कहीं कहीं पे प्यूरिटी भी निकाली जाती है। सेकेंड क्वेश्चन आता है सॉल्ट एनालिसिस। बराबर है? सॉल्ट एनालिसिस में हम कैटायन और एनायन फाइंड करते हैं। इस प्रोसीजर का एक नाम यह भी होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम किसी चीज की क्वालिटी चेक करने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से, वो है कैटायन और एनायन की, सॉल्ट। इसका सॉल्ट एनालिसिस नाम है, पर इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऊपर वाला क्वांटिटेटिव एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसे टाइट्रेशन कहते हैं, ये। और थर्ड होता है, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप। या फिर वहां पे फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर फूड स्टफ हो सकता है। फूड स्टफ मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्टार्च, है ना, वो डिटेक्ट करना किसी भी फूड सैंपल्स में से। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। देखिए, सीबीएसई ने जो आपके ब्लूप्रिंट दी है, मार्किंग स्कीम दिया है, वो मार्किंग स्कीम में आपके पास पहला वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कह लो या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कह लो, वो 8 मार्क्स का है। यानी पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 8 मार्क्स का है, टाइट्रेशन। जो मोर सॉल्ट भी हो सकता है, ऑक्जेलिक, डिपेंड ऑन द स्कूल, आपके स्कूल ने क्या करवाया है। हालांकि आने वाले लेक्चर्स में मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाने वाला हूं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये बताने वाला हूं कि आपको कैसे लिखना है और किन चीजों पर ध्यान देना है, कौन से कैलकुलेशन के कौन से पार्ट में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस चीज पर ध्यान देना है। वो मैं एक डेडिकेटेड क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आप
8 में से 8 गेन कर सको, वो सब चीजें मैं आने वाले अगले लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें वो डेडिकेटेड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ही होगा। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्ट एनालिसिस, कैटायन और एनायन। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है, या तो आप ऑक्सैलिक लीजिए या फेरस अमोनियम सल्फेट, इसके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, डेडिकेटेड लेक्चर मैंने बोला, बराबर है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सीबीएसई कहता है कि स्टूडेंट्स विल हैव टू रिक्वायर टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बाय वेइंग देमसेल्फ। आपको ही मेजर करके सॉल्यूशन बनाना है, स्कूल बना के नहीं दे सकता एग्जाम में, बराबर है। अगर स्कूल बनाता है तो वो अनफेयर मींस में माना जाता है, यानी ये सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाया जाता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, हर एक मेथड और हर एक टेक्निक सिखाऊंगा, वो डेडिकेटेड लेक्चर टाइट्रेशन वाले में। और उसमें मैं दोनों सिखाऊंगा, ऑक्सैलिक भी सिखाऊंगा और साथ में आपका मोर सॉल्ट भी सिखाऊंगा। ओके तो आइए सेकंड क्वेश्चन में, सॉल्ट एनालिसिस। जनरली सॉल्ट एनालिसिस में हमें कैटायन और एनायन फाइंड करना होता है, जो कि आपने पढ़ा है अपनी केमिस्ट्री के थ्योरी पार्ट में, कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन डिटेक्ट करना होता है, ये भी इसका अलग डेडिकेटेड लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 2 नाम से। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखने का तरीका, शॉर्टकट कैसे लिखा जाता है और क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, प्री टेस्ट पहले लिखते हैं कि कंफर्मेटरी लिखते हैं, कंफर्मेटरी कितनी लिखते हैं, प्री टेस्ट में क्या क्या लिखते हैं, वो सब मैं आपको आने वाले डेडिकेटेड लेक्चर में बताऊंगा। 3 डेडिकेटेड लेक्चर आपको मिलेंगे, टाइट्रेशन का अलग, सॉल्ट एनालिसिस का अलग और कंटेंट बेस का अलग। तो देखो आप सॉल्ट एनालिसिस में समझ लो, ये सारे आपके कैटायन सॉल्ट्स हैं जो यहां लिखे हैं, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, निकल, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम और अमोनियम, ये सब सॉल्ट कैटायन है। ध्यान रखना, इसमें 2 सॉल्ट ज्यादातर आपको नहीं दिए जाते, एक होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट और एक कलर्ड सॉल्ट। कलर्ड सॉल्ट में तुरंत पहचान जाओगे, इसीलिए वो ज्यादातर प्रेफर नहीं किए जाते। और दूसरा, इस बोर्ड ने ही लिखा है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं लिखना है, जो मतलब पीपीटी की तरह बैठ जाए उसे नहीं लेना है, वही सॉल्ट डिटेक्ट करना है। मैं आपको इसमें सब ग्रुप की बताऊंगा, कैसे ग्रुप में, कौन से ग्रुप में कौन सा कैटायन आता है और कौन सा एनायन आता है और कौन से ग्रुप का रिएजेंट कौन कौन सा है, वो सब आने वाले डेडिकेटेड लेक्चर में मैं बताऊंगा। इसमें आपको अपडेट रहना होगा, तब आप इसी लेक्चर में सब कुछ सीख जाओगे। आप करना है, अगर आपने सारे एपरेटस, लैब के एपरेटस, पिपेट क्या होता है, ब्यूरेट क्या होता है, टेस्ट ट्यूब क्या होता है, स्टैंड क्या होता है, ये सब अगर बेसिक चीजें जानते हो, आप कभी लैब में गए हो, तो मेरे ऐसा ही लेक्चर जो मैंने फिजिक्स में बनाया, वैसे ही पूरा लेक्चर मैं इसमें डेडिकेटेड बनाऊंगा। और अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको सारे कैलकुलेशन, सारे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना और सारा सब कुछ लिखना सब आ जाएगा, बराबर है। अब आते हैं तीसरा, तीसरा है कंटेंट बेस। कंटेंट बेस में क्या होता है, ये देखिए, अब कंटेंट बेस में आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कौन सा रखता है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप रखता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप भी रखे जा सकते हैं, दोनों में ऑप्शन रहता है। और दूसरा फूड स्टफ, मतलब कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, स्टार्च, ये जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो, इन दोनों में ऑप्शन रहता है और ये 6 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 8 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 कैटायन एनायन 8 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ये दोनों और में है, तुम्हारा आपका स्कूल डिसाइड करेगा कि ये रखना है या ये रखना है। आपको दोनों ही पढ़ना होगा, दोनों ही सीखना होगा। इन दोनों, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा जिसमें दोनों आएगा, आपको दोनों सब प्रोसीजर, सब फिजिकल टेस्ट सब बताने होंगे उसमें, बराबर है। और इसमें जो जो ग्रुप है, अनसैचुरेशन से लेके लास्ट तक, अमाइंस के प्राइमरी ग्रुप तक, वो सबका रिएक्शन, सबको जो थ्योरी में भी पढ़ा है, जो प्रैक्टिकल्स में किया है, वो सब इसमें बताऊंगा। क्या डालने से क्या मिलता है, कौन सा कलर मिलता है, क्या पता चलता है, वो सब डेडिकेटेड लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। पर ये दोनों और में रहता है, बराबर है। अगर ये 3 करते हो आप, तो इन 3 से आपको 8 + 8 16 और 16 + 6 ये 6 मार्क्स का है। तो 3 क्वेश्चन करने से आपके हो जाते हैं 22 मार्क्स। 22 मार्क्स आप सिर्फ सप्लीमेंट्री से पा लेते हो केमिस्ट्री में, और बच जाते हैं आपका प्रोजेक्ट जो आपको स्कूल ने दिया है केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट बनाना, उसका 4 मार्क्स है। और उसी के बेस पर वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मतलब आपने मैनुअल बनाया जिसमें 22-23 एक्सपेरिमेंट आपने लिखे होंगे, ये सारे एक्सपेरिमेंट आपने लिखे होंगे, टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस और कंटेंट बेस, वो सबका मिला के उसका उस पर और उसके वाइवा पर ये सब मिला के 4 + 4 है, मतलब 4 मैनुअल और प्रोजेक्ट का है और 4 नंबर वाइवा के हैं,
बराबर है। वाइवा के मतलब वो वाइवा कहीं से भी पूछा जा सकता है। वो वाइवा आपके थ्योरी के पार्ट का हो सकता है, वो वाइवा आपके प्रैक्टिकल्स जो परफॉर्म कर रहे हो उससे हो सकता है, और कोई वाइवा आपके दोनों पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू थ्योरी के और एज वेल एज प्रोजेक्ट। तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके रियल फैक्ट यूजेस पता होने चाहिए आपको, और उन सब पर आप एकदम डिटेल्ड पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आप ये 4 मार्क्स ना गंवा पाओ, और ये आपको रिजल्ट देगा 30 आउट ऑफ 30। और मेरा टारगेट यही है वीडियो बनाने का कि मैं एंड मूवमेंट पर, क्योंकि प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है जिसमें आप एंड मूवमेंट पर पढ़ते हो, और एंड मूवमेंट पर आप 30 आउट ऑफ 30 गेन कर सको। बस मेरी यही है कि आप इसमें मैक्सिमम 30 आउट ऑफ 30 लेकर आओ। बराबर है, 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वो 1 मार्क्स बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि आउट ऑफ 100 में 30 मार्क्स आप बिना एग्जाम रिटर्न में बैठे हुए 30 गेन कर लेते हो, अगर आपने थोड़ा कॉन्शियसली अगर देखा, समझा और जाना। तो इसी के साथ मैं अब आपको पहले नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर टाइट्रेशन। बराबर है, उसमें मैं आपको दोनों चीज समझाऊंगा, लिखने का तरीका सब कुछ समझाऊंगा। ओके, तब तक के लिए आप वेट करो, और मेरा लेक्चर होप सून आप अभी अपलोड हो जाएगा रिसेंटली विद इन 1 and 2 आवर्स में। ओके, थैंक यू, गुड लक।